हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के सवाल नंबर 5 को कराने वाला हूं। जी हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने सवाल नंबर 4 को काफ़ी डिटेल्स में करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गवाए हुए पढ़ने की प्रक्रिया को करता हूँ शुरू। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और मैं भी यह सवाल को पढ़ लेता हूं। सवाल है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या करना है दोस्तों, जांच करना है, एक जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, गौर कीजिएगा, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n जो है ना एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या। मैं सब समझाऊंगा। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर, सिर्फ आपको नहीं बल्कि इस प्रकार के सवाल किसी को समझ में जल्दी नहीं आता, तो चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है। n कुंची बबुअर है, तो n जो है ना आपको एक प्राकृतिक संख्या लेना है। n का मतलब एक बोल दिया प्राकृतिक संख्या है। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या है तो मैं आपको सारा चीज बताता हूँ दोस्तों। देखिए, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है, देखिए दोस्तों, एक से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और एक होता है दोस्तों पूर्ण संख्या। बच्चा अक्सर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कंफ्यूजन हो जाता है, बट कंफ्यूजन का कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, जब यही प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 लगा देते तो वो पूर्ण संख्या होता है। यानी कि ये 1 तो रहबे करेगा, 2 रहबे करेगा, 3 रहबे करेगा, 4 रहबे करेगा, डॉट डॉट इसी प्रकार 5 6 7 8 9 अनंत तक लिखेंगे। और इसी के शुरू में जब 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है बाबू, 1 से होता है। हमें बोला किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे कुप्चे में मैं समझाता हूँ सर, 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है। एक कहने का मतलब ये हुआ कि 6 है ना दोस्तों, 6 है था 6, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं दोस्तों, 6 का पावर n अंक 6 है था दोस्तों 6। और यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है दोस्तों, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से, 4 से, 5 से। आप इस n के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। और जब इसको लिखेंगे तो सोल्व करेंगे तो 0 आएगा। जैसे देखिए, हम 1 से ही शुरू करते हैं, तो n के जगह पे 1 दिया और 6 का पावर 1 यानी 6 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। क्या सोल्व 6 का पावर 1 को सोल्व किए तो 0 आया लास्ट में, नहीं ना आया। फिर से समझिए, नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 का पावर n है, n की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी रखना प्राकृतिक संख्या में रखना है। तो प्राकृतिक संख्या में ढेर सा है, आप किसी को भी ले सकते हैं। हम 1 के बाद 2 को ले लेते हैं दोस्तों। और 6 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 36। क्या जब 6 का पावर 2 को हम सोल्व किए तो इसके लास्ट में 0 आया है, नहीं ना आया। लास्ट में कितना आ गया है, 6 आ गया है। और सवाल जो बोल रहा था ना कि 6 का पावर n अंक, 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है, एकरा यही मतलब था कि 6 का पावर n, और n के मतलब प्राकृतिक संख्या, और n के जगह पे कुछ भी रखेंगे तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या लास्ट में 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 6 है। फिर अगर 6 का पावर हम 3 रखे दोस्तों, किसी को भी रख सकते हैं आप, हम सीरियल बाय ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। 6 का पावर 2 के बाद अगर हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का पावर 3, अच्छा 6 का पावर 2 तो आपको 36 है, 6 का पावर 3 हो जाएगा 216। और इसको आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। जैसे 6 का पावर 1 6 हुआ, 6 का पावर 2 कितना हुआ, 36। आपको कुछ नहीं करना, इसी में ना अगर आप 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 का पावर 2 36 नहीं आ जाएगा, 6 चौके 36। फिर 6 का पावर 3 निकालना है ना, तो इसी 36 में 6 का पावर 2 तो हैवे करे, ये 6 का पावर 2 में अगर आप 6 से गुना कर दीजिएगा ना तो 6 का पावर ये 2 है, एकरा पे पावर 1, एकरा पे 2 पावर जुट के पावर 3 ने पूरा देगा। मतलब 6 का पावर 3 निकालना है तो 36 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 का पावर 3 आ जाएगा 216। नहीं तो आप सब कर सकते हैं, 6 का क्यों 216 होता है। फिर उसी प्रकार इसके लास्ट में देखिए कितना है दोस्तों, 6 है।
और हमको बोला क्या जीरो पे समाप्त होता है। तो अभी हम देख रहे हैं 6 का पावर 1 में भी 6 ये आ रहा है, 6 का पावर 2 में भी लास्ट में 6 ही आ रहा है, 6 का पावर 3 में भी लास्ट में 6 ही आ रहा है। इसी प्रकार 6 का पावर हम 4 करके देखते हैं कितना दोस्तों, 6 का पावर 4। 6 का पावर 4 कितना आएगा, तो 6 का पावर 3 216, 6 का पावर 4 निकालना है। इसमें 6 से गुना कर दीजिए तो 6 का पावर 4 आ जाएगा। तो चलिए 6 से गुना कर देते हैं। 6 के 36 बचा 3, 6 कम 6 3 9 और 6 दूना 12। लास्ट में कितना आया दोस्तों, 6 आया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 6 का पावर n यानी 6 का पावर में कुछ रख दे, 2 10 20 40 50 कुछ रख देंगे ना, ये लास्ट में जीरो पे समाप्त नहीं होता। लास्ट में कितना आ रहा है देख रहे हैं, हर बार कितना आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। हर बार कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और हमको बोला है क्या जीरो पे समाप्त होता है, तो जीरो पे समाप्त नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये समाप्त हो रहा है कितना पे, लास्ट में हर बार कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी प्रकार आप 6 का पावर 5 में रखिएगा ना, तो देखिए ना 6 का पावर 4 निकाले हैं, तो इस 3 में 6 का पावर 3 में आप 6 से गुना किए तब ना 6 का पावर 4 आया। और 6 का पावर 4 किए तो 6 6 के 36, 36 का छोइए ना गया, यानी लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हमको लाना कितना है, जीरो। क्या जीरो पे समाप्त होता है, तो जीरो पे समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी मैं बताऊंगा, और हम कैसे समझेंगे कि जीरो पे कौन सा संख्या समाप्त होगा कि नहीं होगा। आइए इसी को समझते हैं, इसी को समझते हैं दोस्तों, एकदम डिटेल में समझते हैं। किसमें बउआ, एकदम डिटेल में। देखिए जीरो पे कब समाप्त होगा। ये सब काम कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, ये सब काम रफ में कर रहे हैं। किसमें, रफ में, यानी कोपचे में कर रहे हैं समझने के लिए। देखिए जीरो पे कब समाप्त होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 10 है, इसके लास्ट में जीरो है ना, हमको तो सवाल में यही नहीं बोला है क्या जीरो पे समाप्त होता है, इसलिए हम जीरो वाला उदाहरण ले रहे हैं। 10 है, इस 10 को अगर आप तोड़ के लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो कैसे लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब संख्या को तोड़ के लिखना। जैसे 10 है तो 10 को तोड़ क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 लिखेंगे। उसके बाद एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, जैसे 20 है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 दूना 4, 4 5 20, यानी 20 पुर गया। हम बहुत करेंगे तो इसको, और हम चाहेंगे तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 का है 2 है तो 2 का पावर 2 गुना में 5। ये नहीं भी लिखेंगे तो तब भी चलेगा। ये हम काहे लिख रहे हैं सब समझाएंगे, आप सिर्फ ध्यान को एकदम बोगला की तरह यहाँ अटका के रखिए। मछली आए फट सन चोंच मार के खा लीजिए। 20 के बाद एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 50 है। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 5, तब ना 2 5 10, 10 5 50। अच्छा, इसको अगर हम पावर के रूप में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना कै गो 5 है, 2 को 5 है, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या जो है, एक उदाहरण और ले लेते हैं, 100 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4 हुआ। अब यहाँ पे 5 गुना 5, तब ना 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100 होगा। इसको बहुत करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। यानी कोई भी संख्या के, देखिए ये सब संख्या के लास्ट में कितना है, जीरो है। और कोई भी संख्या जिसके लास्ट में जीरो होता है, जब हम उसको तोड़ के लिखेंगे, तोड़ के यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तोड़ के, तो देखिएगा जो भी संख्या है सबको जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखे हैं ना, तो सब में कम से कम एगो 2 और एगो 5 आ रहा है। यहाँ भी देखिए एगो 2 एगो 5 आ रहा है। ये एक्स्ट्रा आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक पीस हमको 2 और एक पीस 5 हमको आ रहा है। 50 में भी देखिएगा एक पीस 2 एक पीस 5 आ रहा है, एगो 5 एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं। 100 को भी हम तोड़ के लिखें तो देखिएगा एक पीस 2 और एक पीस 5 आ रहा है। ये 2 और 5 एक्स्ट्रा आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो तभी हो सकता है जब हम उसको तोड़ के लिखें, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखें। तो उसको जब तोड़ के लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। यानी जिस संख्या के लास्ट में 2 और 5 आ जाए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, उस संख्या के लास्ट में जीरो हमेशा आएगा। यहाँ पे 6 के लास्ट में जीरो क्यों नहीं आया, क्योंकि 6 को जब हम तोड़ के लिखेंगे ना दोस्तों, देखिए 6 है ना, 6, इस 6 को हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 तो आया लेकिन 5 नहीं ना आया,
इसीलिए 2 और 5 आता है तभी 0 पे समाप्त होता है। 2 आया 5 नहीं आया, इसीलिए ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। बार बार सबके लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और हमको सवाल में बोला था क्या 6 का पावर n अंक, किसका बउआ? 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है। तो ये 6 का पावर n अंक यानी 6 का पावर में कुछ भी रख दें, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 20 50 100 कुछ भी रख देंगे तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखते हैं तो 2 और 5 मतलब 2 आता है 5 नहीं आता है। तो ये इतना बनाना नहीं, ये कोपचा का बात है, इसको लिखना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है बबुआ? लिखना पड़ता है। यार पसीना इतना चल रहा है ना कि हालतवा खराब करके रख दिया। देखिए इसको ना लिखना पड़ता, कैसे लिखेंगे? देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग कोपचे में उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत है? यहाँ पे इसको लिखेंगे दोस्तों, 5 नंबर ना है, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ऐसे करके, हल में लिखेंगे कोई भी संख्या, कुंची बबुआ लिख देंगे कोई भी संख्या 0 पर, किस पर बबुआ? 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके, किसके बउआ? उसके अभाज्य गुणनखंड में, किसमें बबुआ रे? अभाज्य गुणनखंड में 2 और कुंची बउआ? 2 और 5 हो, लेकिन यहाँ 6 का पावर n है बउआ रे, कुंची बउआ? लेकिन यहाँ 6 का पावर n है, और 6 का पावर n जब इसको हम तोड़ के लिखेंगे, क्या इस 6 का पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के? 2 गुना 3, 2 तिया 6 पूरी जाएगा और सब का पावर n। यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 यानी 2 तिया 6, पावर में n है तो n। और जब 6 का पावर n को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखे हैं तो 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है, तो इसलिए ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसको आप लोग कोपचे में उतार लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, इसको नीचे में कोपचा में उतारना, ये समझना नहीं है। यहाँ पे हम इसको एक चीज़ और लिखेंगे, एकदम आप लोग को एकदम बारीकी से एकदम समझाने का हम प्रयास करते हैं, इसीलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, बट पूरा प्रॉब्लम दूर करके ही छोड़ेंगे। लेकिन लिख देंगे इतना है, लिख देंगे इतना है, 6 का पावर n में, 6 का पावर n में 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, ऐसे लिखते हैं 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 2 तो है, देख रहे हैं दोस्तों, 2 है, 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है, अतः इस n के जगह पे हम कोई भी मान रखेंगे तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। अतः n का, किसका बउआ? इस n का कोई भी, n का कोई भी ऐसा मान नहीं है कि वह 0 पर, किस पर बबुआ? 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। बस इतना लिखना है। ये सब सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बस थोड़ा सा उठपटांग सा सवाल है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं आता। n का कोई भी ऐसा मान नहीं है कि वह 0 पे समाप्त नहीं हो। अच्छा, किसी किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। चलिए, हो गया। किसी किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर 2 और 5 काहे खोजते हैं?
2 और 5 काहे खोजते हैं। मैं तो पहले इसको मिटा देता हूँ, मैं आप लोगों के हर डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि 2 और 5 काहे लेते, कोई दूसर का संख्या क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ अंक लिख रहा हूँ, पहले रुक जाइए। 1 2 प्राकृतिक संख्या ने बोला था, इसीलिए प्राकृतिक संख्या हम ले रहे हैं। 4 5 6 7 8 9, अब बस 10 नहीं लेना है, क्योंकि 10 लेंगे तो आगे हम नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, कोई लोचा। अब इन सारे संख्या में ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा सबसे पहला संख्या है जो दोनों को आपस में गुणा करने पे 0 आ जाए। इन सारे संख्याओं में वह पहला कौन सा 2 संख्या है जिसको आपस में गुणा करने पे 0 आ जाए। जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 को हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 0 नहीं ना आएगा लास्ट में। अगर 1 और 3 को गुणा करेंगे तो 3 रहेगा, लास्ट में नहीं आएगा। अगर 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 होगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। 2 और 5 को गुणा करेंगे ना तो लास्ट में कितना होगा, 2 पंचे 10। तो 2 और 5 ही वो सबसे पहला संख्या है जो गुणा होने पर लास्ट में कितना आ जाता है, 0। इसीलिए किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा पता करना है तो सबसे पहले उस संख्या को हम तोड़ के लिखेंगे, और अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएगा तो हम बोल देंगे, समझ जाएंगे कि उसके लास्ट में 0 आएगा। क्योंकि देखो ना यार, यहाँ पे 10 है, अब इसमें आप अरबों खरबों से गुणा कीजिएगा, लास्ट में 0 ही आएगा। जैसे ये 10 तो ऑलरेडी हो चुका, अब इसमें आप अपने मर्जी से किसी भी चीज़ से गुणा कीजिए। अगर 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 10 5 50 होता है, क्या 50 के लास्ट में 0 नहीं है। अगर इसी में आप 80 से गुणा कर देते हैं, कुछ से गुणा कर दो, 95 से गुणा कर दो, तो अगर 95 से गुणा करेगा 950 होगा, क्या इसके लास्ट में 0 नहीं है। क्योंकि बउआ 0 वाला से अगर गुणा करेगा ना तो कोई भी संख्या रहे, गुणा होने के बाद 0 लास्ट में आ ही जाता है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।